Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. आज की वीडियो में एलएमएस पे बात करेंगे कि एलएमएस बेसिकली है क्या और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा यूनिस वगैरह में एलएमएस पे ही स्टूडेंट्स को काम करवाया जाता है। एलएमएस अकाउंट उन्हें दिए जाते हैं, वेबसाइट पे जाकर उन्होंने लॉगिन करना होता है और फिर अपनी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और क्विज़ेज़ वगैरह उन्होंने एलएमएस पे ही अपलोड करने होते हैं। कुछ यूनिस में हेल्प अकाउंट वगैरह भी दिए जाते हैं, लेकिन यूओजी की अगर बात की जाए तो यूओजी में एलएमएस अकाउंट्स ही दिए जाते हैं और एलएमएस पे ही आपने अपनी असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और प्रेजेंटेशन वगैरह अपलोड करने होते हैं। जब आप बना लेते हैं तो वहीं पे आपने अपलोड करने होते हैं और टीचर फिर वहीं से आपकी मार्किंग वगैरह करते हैं और वहीं पे आपके मार्क्स वगैरह अपलोड करते हैं। आपने एलएमएस से ही अपने असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और प्रेजेंटेशन के मार्क्स वगैरह भी चेक करने होते हैं और इसके अलावा आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म के मार्क्स वगैरह भी एलएमएस पे ही अपलोड किए जाते हैं। आपका जो रिज़ल्ट जब अनाउंस किया जाता है तो वो भी एलएमएस पे ही अपलोड किया जाता है। एलएमएस से ही आप अपना रिज़ल्ट वगैरह चेक करते हैं और एलएमएस का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक जो स्टूडेंट है यूनी गोइंग उसकी लाइफ में एलएमएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके अलावा अटेंडेंस वगैरह जो है वो भी आपकी एलएमएस पे ही अपलोड की जाती है। जब आप यूनी जा रहे होते हैं तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपकी 7 या 8 एब्सेंटीज़ हो जाएँगी तो फिर आप फेल कंसीडर किए जाएँगे, आपको पेपर वगैरह में नहीं दे बैठने दिया जाएगा, पेपर नहीं देने दिया जाएगा, तो आप एब्सेंट कंसीडर किए जाएँगे। तो अटेंडेंस आपने लाज़मी अपनी मेंटेन रखनी होती है और समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आप प्रेज़ेंट थे और टीचर से गलती से एब्सेंट मार्क हो गया या फिर आप बोल नहीं पाए या कुछ सो इश्यूज़ हो जाते हैं तो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाती है समटाइम्स ना। तो अगर आप रोज़ का रोज़ एलएमएस से अपनी अटेंडेंस वगैरह चेक करते रहेंगे, तो फिर एंड पे जाके आपको कोई मसला नहीं बनेगा बिकॉज़ आपके पास 1-2 वीक का टाइम होता है कि आप अपनी अटेंडेंस वगैरह करेक्ट करवा सकते हैं। लाइक आज आपकी अटेंडेंस नहीं, गलती से टीचर ने एब्सेंट मार्क कर दी थी, तो 1-2 वीक तक आप उसको टीचर को दिखा के या कोई इस तरह से करके वो आप एब्सेंट अपनी जो है वो प्रेज़ेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सिर्फ़ 1-2 वीक का आपके पास टाइम होता है, तो रोज़ की रोज़ आप एलएमएस से अगर अपनी अटेंडेंस वगैरह चेक करेंगे, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। फिर आपको बाद में कोई मसला नहीं बनेगा। तो मैं वीडियो में आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने अपनी अटेंडेंस चेक करनी होती है, किस तरह असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और क्विज़ेज़ अपलोड करने होते हैं और किस तरह से आपने अपने मार्क्स वगैरह चेक करने होते हैं। इन शॉर्ट आज कंप्लीट एलएमएस को हम एक्सप्लोर करेंगे और किस तरह से अपने वेबसाइट पे जाके लॉगिन होना होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में क्रोम होगा, जैसे गूगल होता है वैसे ही क्रोम भी होता है, तो क्रोम पे जाके आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में देखिए पिन भी कर दूँगी, लेकिन आप खुद भी जाके वहाँ पे लिखेंगे lms.uog.edu.pk, तो यहाँ पे जो लॉगिन टू द साइट वाली आ रहा है ना लिंक, इस लिंक पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। एलएमएस मीन्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यूओजी एलएमएस यूओजी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे ओपन हो चुका है। फिर आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आ रहा है जी नो ऐप एग्जिस्ट फॉर यूओजी एलएमएस। यूओजी एलएमएस के लिए कोई ऐप नहीं है, अपने वेबसाइट से ही होना होता है लॉगिन और यूज़र नेम जो है वो आपका रोल नंबर होगा। यहाँ पे लिखा है कि यूज़र नेम इज़ योर रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर है वही आपका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड जो है ये आपको आईटी लैब से अलॉट कर दिया जाएगा और आपको मेल के थ्रू कुछ दिनों में, अभी तो आपके अकाउंट्स नहीं बने होंगे, एलएमएस अकाउंट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके नहीं बने होंगे, तो कुछ दिनों तक आपके एलएमएस अकाउंट बन जाएँगे, फिर आपको मेल कर दिया जाएगा। आपका यूज़र नेम तो आपका रोल नंबर ही होगा, पासवर्ड आपको आईटी लैब वाले सेट करके देंगे और वो पासवर्ड मोस्टली स्टूडेंट्स का अपना रोल नंबर ही होता है। कंप्लीट रोल नंबर हो गया या हाफ रोल नंबर हो गया, लेकिन रोल नंबर ही होता है। पासवर्ड क्योंकि आईटी लैब वाले ऑब्वियसली आपको ऐसे ही कुछ सेट करके देंगे, तो आप उस पासवर्ड को बाद में रीसेट कर सकते हैं बिकॉज़ अगर कोई और आपके लॉगिन में, ज़ाहिर-सी बात है, अगर सबको पता है कि जी सबका जो रोल नंबर है वही उनका यूज़र नेम है, रोल नंबर ही मोस्टली पासवर्ड होता है, तो अगर किसी ने कोई आपके एलएमएस में लॉगिन होके ऐवें ही छेड़खानी करता रहे, लाइक आपकी असाइनमेंट की जगह कुछ और अपलोड कर दे, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएँ, तो इन टेंशन से बचने के लिए बेहतर होता है कि आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर लें। कोई मुश्किल सा पासवर्ड खुद से सेट कर लिया करें। तो मैं आपको पासवर्ड रीसेट करने का तरीका तो इंशाल्लाह बता दूँगी। अभी आपको थोड़े ही दिनों में आईटी लैब से मेल आएगी जिसमें आपके यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, तो आप उस पासवर्ड को बाद में रीसेट लाज़मी कर लीजिएगा क्योंकि बाद में इश्यू बनने से बेहतर है कि आप पहले ही उसको रीसेट कर लें। तो आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को पहली दफ़ा तो आपने जब लगाना है तो आपने यहाँ पे प्रॉपर टाइप करके उसको लगाना है। लेकिन बाद में आप उसको सेव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ था, तो यहाँ पे रिमेंबर यूज़र नेम के बॉक्स को जब आप चेक कर देंगे तो आपका भी ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। बार-बार आपको इस तरह से यहाँ पे टाइप करके एंटर नहीं करना पड़ेगा। आप वो जब सेव हुआ होगा तो एक क्लिक से आप उसको एंटर करके लॉगिन हो जाएँगे। तो नीचे ब्लू में लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ से लॉगिन हो जाएँगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ पे ऊपर आपका यूज़र नेम होगा, यानी आपका जो नाम है यूज़र नेम वही आपका नाम होगा आपका।
और उसके बाद यहाँ पे नीचे कोर्सेज़ आ जाते हैं। सो जो आपके कोर्सेज़ इन प्रोग्रेस होंगे या पास्ट में कोई गुज़र चुके हैं, लाइक आप 3rd या 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो पुराने कोर्सेज़ और नए कोर्सेज़ जो आपके सारे हैं वो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको शो हो जाएँगे। सो अभी चूँकि अभी-अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तो सारे कोर्सेज़ नहीं इस तरह से शो हो रहे, लेकिन आपके सारे कोर्सेज़ इस तरह से डैशबोर्ड पे आपको शो हो जाते हैं। सो यहाँ से कोई एक कोर्स ओपन कर लेते हैं सो दैट फीचर्स वगैरह को एक्सप्लोर किया जा सके। सो कोई कोर्स यहाँ पे आपने जिस कोर्स की अटेंडेंस वगैरह चेक करनी है, वो कोर्स ही यहाँ से ओपन करिएगा। सो जब आप कोई भी कोर्स यहाँ से ओपन करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर अनाउंसमेंट्स का ऑप्शन है, फिर अटेंडेंस का, फिर 16 वीक प्लान का। यानी टीचर ने कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह करनी हो, आपके असाइनमेंट प्रेजेंटेशन वगैरह की डेट अनाउंस करनी हो या कोई भी इस तरह से अनाउंसमेंट वगैरह करनी हो, तो वो यहीं पे होती है। आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन को ओपन करके इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे अनाउंसमेंट वाले पे, तो आपका ये अनाउंसमेंट्स जो हैं वो ओपन हो जाएँगी। यहाँ पे आ रहा है कि टीचर ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट वगैरह एज़ सच पोस्ट नहीं की, तो क्योंकि अभी-अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, लेकिन बाद में अगर कोई अनाउंसमेंट वगैरह टीचर ने करनी हुई, तो आपके जीआरसीआर के थ्रू आप तक पहुँचाएँगे या फिर एलएमएस पे ये जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ से आप तक पहुँचेंगी। सेकंड है अटेंडेंस का ऑप्शन। सो अटेंडेंस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपकी अटेंडेंस इस तरह से ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे प्रॉपर डे, डेट, टाइम और आगे आपकी अटेंडेंस होती है, लाइक प्रेज़ेंट या एब्सेंट, वो सारी यहाँ से निकल आएगी। आप अटेंडेंस पे जब सिंपली क्लिक करेंगे, तो आपकी अटेंडेंस इस तरह से ओपन होके आ जाएगी। पर अभी चूँकि अभी-अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे कोई अटेंडेंस वगैरह नहीं। अभी मैं आपको कोई पुराना कोर्स खोल के अटेंडेंस भी दिखाती हूँ कि किस तरह से अपलोड हुई होती है, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सो उसके बाद फ़ोन का जो बैक बटन है, वहीं से आप बैक चले जाएँगे और जब आप बैक जाएँगे, तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है 16 वीक प्लान का। सो 16 वीक प्लान का मतलब ये होता है कि आपको जो सेमेस्टर होता है, वो 16 वीक का होता है। एक सेमेस्टर 16 वीक का होता है और प्रॉपर ना डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं टीचर्स ने टॉपिक्स के, ये फलाँ टॉपिक फलाँ डे पे पढ़ाना है, फलाँ टॉपिक फलाँ डे पे पढ़ाना है। तो प्रॉपर 16 वीक का ना एक प्लान बना होता है कि कौन से वीक में कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं। तो वो प्रॉपर जो प्लान है वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं टीचर्स। अभी चूँकि अभी-अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस तरह से टीचर्स यहाँ पे 16 वीक प्लान अपलोड कर देते होते हैं। उसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट डेट्स वगैरह दी गई हैं। अगर इन डेट्स में आपकी असाइनमेंट होनी हो, तो वो इसी इधर ही नीचे अपलोड कर दी जाती है। जैसे लाइक 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में आपके जो लेक्चर्स होंगे, वो भी टीचर्स यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आप अपने लेक्चर जो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, वो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। सो आपके लेक्चर वगैरह भी यहीं पे अपलोड होंगे। आपके असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और क्विज़ेज़ वगैरह अगर इन डेट्स में होनी हुई, तो वो भी इन डेट्स के नीचे ही इस तरह से यहाँ पे पोर्टल वगैरह बना दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इन डेट्स में मिल जाती हैं। ये बेसिकली डेट्स इसीलिए हैं कि इस डेट में जो-जो इवेंट होगा, जो-जो चीज़ें होंगी, वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएँगी। सो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपका ये इसी तरह से आपको शो होगा, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे फ़िल वक़्त कोई भी आपको को लेक्चर नहीं मिलेगा और कोई इस तरह से चीज़ें वगैरह नहीं मिलेंगी। लेकिन बाद में जब आपकी टीचर्स आपके यहाँ पे 16 वीक प्लान, अटेंडेंस और असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन वगैरह पोर्टल बना देंगे, तो आपको यहाँ से शो हो जाएगा। मैं आपको कोई पुराना कोर्स खोल के यहाँ से दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको अटेंडेंस वगैरह बेसिकली शो होगी। तो यहाँ पे क्विज़, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन का बताया गया कि ये कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका ओरल क्विज़ भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, डिस्कशन टाइप भी हो सकता है। सो क्विज़ की यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं कि क्विज़ कैसा होता है, असाइनमेंट कैसी होती है, प्रेजेंटेशन में क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी कंटेंट क्वालिटी यानी कैसी आपने बीच में डाटा ऐड किया, वो देखा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती हैं, क्लास इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है कि क्लास कितनी इन्वॉल्व है और टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपकी प्रेजेंटेशन में देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं और यहाँ पे बेसिकली बस ये बताया गया कि असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्विज़ेज़ क्या हैं और नीचे अटेंडेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो अटेंडेंस को जब आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें कि डेट दी गई है, आगे लेक्चर नंबर दिया गया है, पहले डेट दी गई है, टाइम दिए गए किस टाइम पे आपका लेक्चर हुआ था और फिर आगे प्रेज़ेंट या एब्सेंट दिया गया है। चूँकि दो ही एब्सेंटीज़ थी, तो 93.1% अटेंडेंस है। सो आपने अपनी अटेंडेंस लाज़मी मेंटेन रखनी होती है और यहाँ से आप अपनी अटेंडेंस रोज़ की रोज़ चेक भी कर सकते हैं। टीचर साथ-साथ अटेंडेंस अपलोड करते जाते हैं। सो उसके बाद यहाँ से अनाउंसमेंट्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रीसेंट अनाउंसमेंट वगैरह टीचर ने नहीं पोस्ट की। अगर पोस्ट की होती, तो यहाँ पे शो हो जानी थी। उसके बाद अगर आपके फाइनल और मिड्स अगर आपके हुए ना ऑनलाइन, तो फिर वो भी आपने यहीं पे एलएमएस पे ही अपलोड करने होंगे और उसके मार्क्स वगैरह भी यहीं पे इस तरह से आएँगे। तो ये चूँकि पुराना कोर्स था, जिसके फाइनल और मिड्स हो चुके हैं और ऑनलाइन हुए थे, तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे डेट्स वगैरह मेंशन है। जैसे कि मैंने कहा था कि जिस डेट में जो आपकी असाइनमेंट या क्विज़ वगैरह होगा, वो उसी डेट के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये पोर्टल वगैरह बन के आ जाते हैं। यहाँ पे अपनी असाइनमेंट और प्रेज़ेंटेशन वगैरह अपलोड करनी होती है। अगर असाइनमेंट वाले पोर्टल को ओपन कर लें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे सारी डिटेल्स दी होती हैं असाइनमेंट के रिलेटेड कि आपको क्या ड्यू डेट दी थी टीचर ने
और उसके बाद आपने सबमिट करवाई है या नहीं करवाई, आपके ग्रेड्स वगैरह यानी आपकी वो मार्किंग हो गई है, नहीं हुई, ड्यू डेट क्या थी, कितना टाइम आपने लेट अपलोड की है या किस टाइम पे आपने अपलोड की होती है अपनी असाइनमेंट, और सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। जहाँ पे फाइल सबमिशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक प्लस का साइन होगा ऐड डॉक्यूमेंट का, तो वो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन से आप वहाँ पे अपनी असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए थे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वही वैसे ही यहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट वगैरह अपलोड कर लेते हैं। और नीचे टर्निटिन का ऑप्शन आ रहा है, ये बेसिकली प्लेजरिज्म के लिए होता है। इस पे मैं कभी फिर से डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी। सो टर्निटिन की मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी कि टर्निटिन बेसिकली ये प्लेजरिज्म है क्या। सो इस तरह से असाइनमेंट आप अपलोड करते हैं। फिर नीचे क्विज़ का ऑप्शन है। सो क्विज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके ऑनलाइन क्विज़ भी हो सकते हैं। मोस्टली आपके ऑनलाइन क्विज़ ही होते हैं यूनी में। तो क्विज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी जहाँ पे अटेम्प्ट्स अलाउड और इस तरह से ये चीज़ें आ रही है ना, तब यहाँ पे आपका अटेम्प्ट नाउ का ऑप्शन होगा। तो अटेम्प्ट नाउ के ऑप्शन से आप जब अटेम्प्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो क्विज़ जो है वो ओपन होके आ जाएगा। जब टीचर आपको बोलेंगे कि अभी आप अटेम्प्ट करें, तो आपने उसी टाइम पे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे अटेम्प्ट नाउ का ऑप्शन आएगा। तो आप उस अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका क्विज़ ओपन होगा, वहाँ से फिर आप उसको अटेम्प्ट करें, फिनिश अटेम्प्ट करें और आपका वो सबमिट हो जाएगा। सो इस तरह से आपके बाद में जो फिर उस क्विज़ के मार्क्स होंगे वो भी नीचे इस तरह से लगेंगे, जैसे यहाँ पे 5 बाय 5 लगे हुए हैं, इस तरह से आपके भी ग्रेड्स वगैरह यहीं पे लग जाएँगे, मार्क्स वगैरह लग जाएँगे। उसके बाद मिड टर्म्स अगर आपके ऑनलाइन हुए तो आपका वो भी पोर्टल इस तरह से यहाँ पे बना होगा, उसको भी आपने इसी तरह से ओपन करके सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी होती हैं और सारा कुछ यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फाइनल्स वगैरह ऑनलाइन हुए, जो भी ऑनलाइन हुआ वो सारा यहाँ पे आपने अपलोड करना होता है। प्रेजेंटेशन का भी सेम इस तरह से सारी डिटेल्स होती हैं, किस टाइम पे आपने अपलोड किया था, क्या ड्यू डेट आपको दी गई थी, सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। सो उस तरह से ये असाइनमेंट 2, क्विज़ 2 ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएँगी। आप जब ओपन करेंगे तो आपने यहीं पे अपना क्विज़ अटेम्प्ट करना होता है और यहीं पे फिर आपके मार्क्स वगैरह लगाए जाते हैं। सो उसके बाद अब कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप यहाँ पे आपको साइड पे 3 बार्स शो हो रही होंगी। जब आप उन 3 बार्स पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, 3 बार्स पे जो ऑप्शन ओपन हुए थे उनको स्क्रॉल डाउन करें तो 4th ऑप्शन पे ना ये ऐसे एक बुक सी बनी हुई है। उस बुक पे जब आप क्लिक करके उसको ओपन करेंगे तो यूज़र रिपोर्ट यानी आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपके असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्विज़ेज़ और मिड्स के मार्क्स इस तरह से आपको शो होंगे। एक ही रो में एक ही रिपोर्ट टाइप बनी होगी, जहाँ पे आपके सारे आपको सेशनल मार्क्स और मिड्स के मार्क्स आपको शो हो जाएँगे। सो बाद में जब आपके असाइनमेंट्स वगैरह आप सबमिट करवाएँगे ना, तो फिर वो असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन के मार्क्स इस तरह से यहाँ पे आएँगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्टली टीचर्स 2 असाइनमेंट लेते हैं, तो उस असाइनमेंट के एवरेज जो है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है। सो उसके बाद ये जो साइड पे 3 बार्स हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लास के जो हैं नेम्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये किसी ज़माने में काफ़ी काम का ऑप्शन होता था, बिकॉज़ यहाँ से अगर टीचर ने आपके फाइनल के मार्क्स हाइड किए हों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज़ समटाइम टीचर हाइड कर देते हैं ना मार्क्स के, सारा रिज़ल्ट इकट्ठा ही अपलोड करेंगे, तो वो टीचर स्टूडेंट्स अगर देखना चाहे तो वो यहाँ से देख सकते थे। सो पहले तो ये जुगाड़ काफ़ी काम कर जाता था, इस दफ़ा देखें ये जुगाड़ काम करता है या नहीं। सो उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है बैजेस का, तो ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है ये वाला ऑप्शन, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाता है कोर्स कॉम्पिटेंसीज़ का, ये भी स्टूडेंट्स के काम का ऑप्शन नहीं है, सो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो फाइनल और मिड्स के मार्क्स वगैरह वाला ऑप्शन था, जहाँ पे यूज़र रिपोर्ट ओपन होती है। सो उसके बाद ये फिफ्थ ऑप्शन आ जाता है। इस फिफ्थ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं। सो अगर आप डैशबोर्ड पे आना चाहते हैं एक ही क्लिक से, तो आप उस फोर्थ ऑप्शन से आ सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन से भी आप होम में मूव कर जाते हैं, डैशबोर्ड पे ही चले जाते हैं। सो ये जो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कैलेंडर सा बना हुआ है, उस कैलेंडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सेमेस्टर का कैलेंडर होगा वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। लाइक कोई इवेंट्स वगैरह टीचर्स ने ऐड करना, लाइक कोई हॉलीडे हो गई या कोई इस तरह से इवेंट्स वगैरह हो, तो वो यहाँ पे इस कैलेंडर पे आपको इस तरह से मिल जाएँगे। तो आप कोई कैलेंडर वगैरह जो है वो अगर देखना चाहते हैं, कोई इवेंट वगैरह, हॉलीडेज़ वगैरह, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ये जो 3 बार से जो हमने ऑप्शन ओपन किए थे उन सबको भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, सो इसको क्लोज़ कर दें उसी 3 बार से। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे ना एक बेल का ऑप्शन बना हुआ है। सो उस बेल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली नोटिफ़िकेशंस वाला कोई न्यू नोटिफ़िकेशन वगैरह हो तो आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे साथ एक प्रोफ़ाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो वो प्रोफ़ाइल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएँगे। पहला डैशबोर्ड का ऑप्शन है कि लाइक आप डैशबोर्ड पे जहाँ पे वो सारे कोर्सेज़ वगैरह थे ना, जब आपने लॉगिन किया था तो डैशबोर्ड जो ओपन हुआ था वहीं पे आप वापस मूव कर जाएँगे। और सेकंड प्रोफ़ाइल का ऑप्शन है, यानी आप अपनी प्रोफ़ाइल को एडिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फोर्थ मैसेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। सो अभी मैंने प्रोफ़ाइल वाले ऑप्शन को, जो सेकंड ऑप्शन था उसको ओपन कर लिया, तो यहाँ से आप अपनी प्रोफ़ाइल को एडिट कर सकते हैं, लाइक आप अपना नेम वगैरह चीज़ें एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है पर छोटा-सा, सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोफ़ाइल को एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।
और जो कुछ आप करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाके। लाइक आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं, आपने अपना ईमेल एड्रेस गलत दे दिया था, या आपने अपना जो एरिया वगैरह है वो गलत था, या कुछ भी गलती वगैरह थी, तो आप यहाँ से एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन में से जाके करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के ऑप्शन में कोई पिक्चर वगैरह एंटर करना चाहें तो वो पिक्चर वगैरह भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टॉप पे वो प्रोफाइल के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया था, ये ऑप्शन ओपन हुए थे डैशबोर्ड प्रोफाइल वगैरह वाले, उसमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है लॉग आउट का, तो आप वहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं। लाइक आपने लॉगिन किया था ना, तो आप लॉग आउट भी सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे 3 जो डॉट्स हैं वहाँ से आप डेस्कटॉप साइट ओपन कर सकते हैं, यानी एलएमएस पे आप डेस्कटॉप साइट जो है वो ओपन कर लें। और इसको जब आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे बस स्टूडेंट और यूज़र लिंक का ऑप्शन आ रहा है। तो ये स्टूडेंट और यूज़र लिंक वाले ऑप्शंस काफ़ी काम के हैं। जब स्टूडेंट के आगे जो छोटा सा डाउन एरो है उस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मज़ीद ऑप्शंस आपके सामने ओपन होके आ जाएँगे। ऊपर ये जो छोटा सा स्टूडेंट के आगे डाउन एरो है उस पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे टाइम टेबल का सबसे पहले ऑप्शन है। टाइम टेबल आप यहाँ से अपना देख सकते हैं, अगर डिपार्टमेंट वाले ने अपलोड किया हो तो यहाँ पे आप अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। सेमेस्टर ग्रेड्स देख सकते हैं, यानी आपके किस सेमेस्टर में कितने ग्रेड्स आए थे तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉपर हर सब्जेक्ट के अलग-अलग से ग्रेड्स निकल आते हैं। सेमेस्टर डिटेल ग्रेड्स, यानी आप अपना जीपीए, सीजीपीए पुराना देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम की डेट शीट वगैरह है वो भी यहाँ पे अपलोड होगी। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइक आप 5th सेमेस्टर के या 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और अपने किसी 1st या 2nd सेमेस्टर के ग्रेड्स देखना चाहते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यूज़र लिंक वाले ऑप्शन में यहाँ पे यूजी एकेडमिक कैलेंडर का ऑप्शन आ जाता है। सो यूजी एकेडमिक कैलेंडर से आप अपना एकेडमिक कैलेंडर जो मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ शेयर किया था ना, एकेडमिक कैलेंडर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि एकेडमिक कैलेंडर 2021-2022 अपलोड कर दिया गया है। सो आप एकेडमिक कैलेंडर यानी मिड्स कब होंगे, आपके फाइनल्स कब होंगे, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये ऊपर जो स्टूडेंट और यूज़र लिंक का ऑप्शन था ये काफ़ी काम का है। अगर आप किसी और स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी काम के ऑप्शंस हैं। सो उसके बाद यहाँ पे आप जो छोटा-सा डाउन एरो है उससे लॉग आउट करेंगे तो इस तरह से आप बैक आ जाएँगे, फुल बैक आ जाएँगे। दोबारा से आपने जो पासवर्ड सेव किया हुआ था उससे आप दोबारा से लॉगिन भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस दिए गए ना 3 बार्स वाले, उन्हें आप एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आप पहले से ही डैशबोर्ड पे हैं। साइट होम का ऑप्शन है, यानी आप वो साइट होम के होम वाले ऑप्शन में चले जाएँगे। यहाँ पे बेसिकली आप माय कोर्सेज़ वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपके काम का है। जैसे मैंने आपको टाइम टेबल वाली जब वीडियो बताई थी, मैंने कहा था जब आप अपना टाइम टेबल देख रहे होते हैं तो अगर आपको आपका कोर्स कोड पता होगा तो आपके लिए टाइम टेबल देखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने कोर्स कोड वगैरह देख सकते हैं, जैसे ज़ू 402 या इस तरह से ये आपके कोर्स कोड होता है। हर कोर्स का, हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है, तो वो कोड आप यहाँ से देख सकते हैं सो दैट आपको टाइम टेबल वगैरह देखने में आसानी हो जाए। सो हम वापस से डैशबोर्ड में आ चुके हैं। डैशबोर्ड पे वैसे तो सारे कोर्सेज़ होते हैं आपके, लेकिन अभी भी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है इसलिए सारे कोर्सेज़ नहीं ऐड किए गए, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ऐड कर दिए जाएँगे। इन प्रोग्रेस जो कोर्सेज़ है फिलहाल वो ओपन थे। आप फ्यूचर वाले कोर्सेज़ भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपके कौन से कोर्सेज़ होंगे और पास्ट में क्या कोर्सेज़ आपके गुज़र चुके हैं, लाइक पिछले सेमेस्टर में आपके क्या कोर्सेज़ थे, आपको याद नहीं तो वो भी आप यहाँ से पास्ट, फ्यूचर और इन प्रोग्रेस जो कोर्सेज़ हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे वो सारे अपीयर हो जाएँगे। सो एलएमएस पे जितने भी ऑप्शंस थे तकरीबन सबको एक्सप्लोर कर लिया है। फिर भी अगर कोई रह गया हो और आपको उसमें मसला बन रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह न्यू स्टूडेंट्स को जल्द ही उनके एलएमएस अकाउंट्स वगैरह दे दिए जाएँगे, और जब उनको उनके एलएमएस अकाउंट दे दिए जाएँगे उसके बाद मैं आपको पासवर्ड रीसेट करने का तरीका बता दूँगी। बिकॉज़ बेहतर होता है कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लें, बाद में मसले वगैरह बनते हैं तो बेहतर है पहले ही उसको रीसेट कर लें। सो इंशाल्लाह पासवर्ड रीसेट करने वाली वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।